साथियों एक बार स्वागत है फिर से कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों यूपीएसआई के हमने जो है कितने 10 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लिए हैं और आज का हमारा 11 होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी हैं लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग मूल विधि को मिलाकर के सारे, तो सेट वाइज हम कंप्लीट करते आ रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला भूमि सुधार के अंतर्गत एक परिवार की अधिकतम जोत निर्धारित की गई है। ठीक है, तो कितनी गई है? पहले का हो जाएगा 12.5। देखें दूसरा पढ़ेंगे, जनहित याचिका किसके फायदे के लिए दी गई है? दी गई व्यवस्था है। तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साधारण जन के हित के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि भारतीय अदालतों में जन याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीसरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? एक अदालत में जन याचिका को पीड़ित पार्टी या तीसरे पक्ष की बजाय अदालत द्वारा भी पेश किया जा सकता है, यानी कि तीसरे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्यों हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इंटरनेट पर साइबर अपराधों को अपराध के रूप में संचित संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो चौथा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा एनोनिमीटर, अनामिकता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि साइबर आतंकवाद को सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66 एफ के अधीन कितनी अवधि के कारावास को दंडित किया जाएगा? तो पांचवा क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के नियमों का विनिमयों के उपबंध में उल्लेखों के अन्वेषण की शक्ति का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, धारा 28। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 7 कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन 2008 राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? तो 7वें का सी हो जाएगा, 5 फरवरी 2009 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा आदेश के नाम से किस वर्ष जारी किया था? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 1983 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है 9 कह रहा है हमारा कि जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर देती तब तक यह गिरफ्तारी से ज़्यादा समय तक नहीं हो सकती। तो 9वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 दिन। 10 का पढ़ेंगे, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा के अधीन सेना, सैन्य, वायुसेना संबंधी या अन्य विधियों का प्रभावित होना उल्लिखित किया गया है? तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 हो जाएगी धारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विशेष न्यायाधीश अपराध की विचारधारा प्रतिदिन के आधार पर कार्य करेगा। यह प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा है। तो 11 क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 4 की 4। आगे देखेंगे 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है? ठीक है, आगे देखेंगे तो 12 क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है आयकर अधिनियम 1961 की धाराएं को आय शीर्षों के तहत वर्गीकृत करती है। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, 14 जांच। 14.5 कितना हो जाएगा? 14.5 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति का प्रावधान है सूचना का अधिकार अधिनियम धारा है। तो 14 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 27। 15 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लो कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदन या नहीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। 16 क्या कह रहा है हमारा? 16 ये कहता है हमारा कि किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा इसकी रक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकाय द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव संस्थान के लिए वैश्विक गठबंधन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र किसके समक्ष रखा जाएगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के विधानमंडल के सदन के समक्ष में रखा जाएगा। 18 देखेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 228 के अंतर्गत धारा 196 के कार्यवाही समझा जाएगा। तो 28 का क्या 18 क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, न्याय कार्यवाही।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 कह रहा है मानव अधिकार न्यायालय को परिभाषित किया गया है। तो 19 का डी हो जाएगा, धारा 2 का ई हो जाएगा। 20 पढ़ेंगे। 1970 के दशक में मोन घाटी की परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण नामक विवाद बन गई है। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला है। तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि व्याघ्र और अन्य संकट पात्र प्रजाति अपबंध नियंत्रण ब्यूरो का पदेन निदेशक है। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण निदेशक। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे। 22 का कह रहा है कि मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो 22 का ए हो जाएगा, राज्य सरकार करती है। विभिन्न राज्यों में पर्यावरण प्रदूषकों की ध्वनि सहित सांद्रता की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा कौन निर्धारित करेगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र सरकार करेगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है। 24 का कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि पर्यावरण संरक्षण और उसके गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण निवारण और उपशन के उपाय की शक्ति किससे प्राप्त है। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र सरकार को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे, सत्य कथन बताना है चारों में से, ठीक है। तो 25 का हमारा ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि लाल बत्ती, ये भी, बी भी, सी भी, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है कि किस वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाने समय उस पर यात्रा करते समय सुरक्षात्मक टोपी हेलमेट पहननी चाहिए, ठीक है। तो 26 का देखेंगे क्या हो जाएगा, 26 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 वर्ष। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2A के 2 के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ है विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रायोजन बैटरी युक्त संचालित यान। तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितने वाट की बैटरी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे वाहन होते हैं, ठीक है। तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4000 वाट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 28 का कह रहा है हमारा। 28 कह रहा है कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य पालन की अपेक्षा करता है, इसे दंड दिया जा सकता है। तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 माह से 1 वर्ष की अवधि तक। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 29 क्या कह रहा है। 29 हमारा ये कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में शारीरिक दंड परिभाषित है। तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 2 की 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे। 30 का कह रहा है, 30 ये कह रहा है हमारा कि कोई व्यक्ति जो, एक सेकेंड, कोई व्यक्ति जो संबंधित सुरक्षा अधिकार को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावनापूर्ण सूचना देता है उसका क्या है, ठीक है। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा, कोई दायित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे। 31 का कह रहा है हमारा, 31 कह रहा है आपराधिक द्वारा कदारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेख प्रावधान से होगा। 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता। आगे क्वेश्चन 32 देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है, ठीक है। तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है। तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अन्वेषण। 34 पढ़ेंगे। 34 क्या कह रहा है हमारा, 34 कह रहा है भारतीय दंड संहिता में निम्न किस धारा में आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न का उपबंध है। तो 34 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 308। आगे देखेंगे निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्ति शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है। तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 101 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36, संग्रह क्या है। तो 36 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा 52 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का कह रहा है कि अपराध के गठन के लिए निम्न में से किस तत्वों का होना अपरिहित है। तो 37 का हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 38 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 38 ये कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 से 99 तक संबंधित है।
किससे संबंधित है? तो 38 का बी हो जाएगा बाल के विरुद्ध अपराध, यानी कि बच्चों के विरुद्ध। आगे देखने क्वेश्चन में 39 का कह रहा है और 40 का कह रहा है। 39 कह रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 का अध्ययन अध्याय 5 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 39 का बी हो जाएगा गिरफ्तारी से संबंधित है। 40 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में न्यायालयों को परिभाषित किया गया है, किसके अंदर? तो 40 का ए हो जाएगा, धारा 2 की फर्स्ट की ए हो जाएगा। तो साथियों हमारे 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, हमारे 10 नहीं 11 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं 12वें सेट में।